हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। ये चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी क्लास 9th का न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो एंजाइम में सबसे पहले हम कैटलिस्ट पढ़ते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट में हम लोग देखते हैं, ये एक रिएक्शन है। हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिला के वाटर बनता है। जब हम इन टू मॉलिक्यूल्स को हम मिक्स करते हैं तो वाटर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम प्लैटिनम एक जो है वो केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, कि ये रिएक्शन जल्दी जल्दी हो जाए, हमें जल्दी जल्दी वाटर मिल जाए। इस प्लैटिनम को हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट कैटालाइसिस करते हैं। कैटालाइसिस का क्या मतलब है? स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को, ये इनका फंक्शन क्या है? स्पीड अप करना, उनको तेज़ करना। सो कैटलिस्ट वो केमिकल है, वो एक जो केमिकल, हाँ जी, वो केमिकल है जो कि स्पीड अप करता है कोई भी केमिकल रिएक्शन को। जैसे कि हम लोग आग जलाते हैं, अगर हम आग में कुछ ऐसा केमिकल डाल देते हैं तो वो जिससे कि वो जल्दी जल्दी जलती है, या फिर कुछ हम मेल्ट कर रहे हैं कोई चीज़, अगर उसमें कोई केमिकल डाल दें तो वो जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो वो कैटलिस्ट होते हैं, राइट। तो कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है? ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। ये वो केमिकल रिएक्शन है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो कि लेबोरेटरीज में होते हैं। ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते केमिकल रिएक्शन, ये जो बाहर होते हैं। अब दूसरा है बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? द कैटलिस्ट दैट वर्क इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम कर रहे हैं उसे हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। ये वाले कैटलिस्ट जो कि लेबोरेटरीज में अपना काम कर रहे थे, ये वाले कैटलिस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करते हैं, हम उसे बायोकैटलिस्ट कहते हैं। अब इन बायोकैटलिस्ट को हम लोगों ने एंजाइम का नाम दिया। बायोकैटलिस्ट को हम लोगों ने एंजाइम का नाम दिया, और ये एंजाइम क्या करते हैं? स्पीड अप केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी, इनका भी फंक्शन सेम है, ये भी स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन, लेकिन उन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। कैटलिस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते थे उनको स्पीड अप कर रहा था, लेकिन बायोकैटलिस्ट जिसे हमने एंजाइम का नाम दिया वो उन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, राइट। अब यहाँ पे कैटलिस्ट और बायोकैटलिस्ट का तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि ऑल एंजाइम आर कैटलिस्ट। तमाम की तमाम एंजाइम कैटलिस्ट हैं, बट नॉट ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम। जैसे ये बायोकैटलिस्ट है, हमने इसे एंजाइम का नाम दिया है, तो ये कैटलिस्ट ना। बायोकैटलिस्ट स्पीड अप करते हैं ना केमिकल रिएक्शन को, इसे हमने एंजाइम का नाम दिया क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में था, इसे हमने एंजाइम का नाम दिया। ये तमाम के तमाम एंजाइम है तो कैटलिस्ट ना, इसे हम लोगों ने कैटलिस्ट कह दिया कि तमाम के तमाम एंजाइम जो हैं वो होते तो कैटलिस्ट हैं, लेकिन सारे कैटलिस्ट जो होते हैं वो एंजाइम हम उसे नहीं कह सकते। एंजाइम हम सिर्फ उन्हें कहेंगे जो कि बायोकैटलिस्ट को कहेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करते हैं। हम एंजाइम्स उनको नहीं कह सकते जो कि लेबोरेटरीज के अंदर काम करते हैं, ठीक है। एंजाइम, तमाम के तमाम एंजाइम तो कैटलिस्ट हैं, लेकिन सारे कैटलिस्ट एंजाइम नहीं हैं। एंजाइम सिर्फ वही हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करते हैं, राइट। अब यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करें तो इस कैटलिस्ट के बगैर जो है वो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन बहुत स्लो होता है। द केमिकल रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट इज स्लो। वो केमिकल रिएक्शन जो कैटलिस्ट के बगैर होता है वो बहुत स्लो होता है, लेकिन उसकी निस्बत अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट डाल दें तो वो जल्दी जल्दी केमिकल रिएक्शन हो जाता है। द केमिकल रिएक्शन विच कैटलिस्ट यूज मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन, कि वो वाला रिएक्शन जिसमें हम कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर देखें, अगर हम ये कोई रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो गया, इसमें हम वाटर डाल, जिससे वाटर बनता है, अगर इसमें हम कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो। इसकी निस्बत अगर हम इसमें कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो ये मिलियन ऑफ टाइम, मिनटों में मिलियन ऑफ टाइम फास्टर हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है तमाम की तमाम नेचर। एंजाइम का क्या होता है? एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, मतलब प्रोटीन की नेचर से ये एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और प्रोटीन किन से बनते हैं? अमाइनो एसिड से। सो हम ये भी कह सकते हैं एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, गोल शक्ल में होती है, स्फेरिकल होती है। देखिए हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, एक फाइबर शेप की होती है, एक ग्लोबुलर होती है। सो एंजाइम से ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं स्फेरिकल शेप में होते हैं फाइबर शेप में जैसे हमारे मसल्स थे, मसल्स जो थे प्रोटीन से मिलके बने होते हैं ना, वो मसल फाइबर जिन्हें हम कहते हैं, तो वो इस तरह फाइबर में होते हैं। जिस तरह हमारे हेयर हैं, हेयर भी तो केराटिन हमारी प्रोटीन होती हैं। ये एक मतलब कि फाइबर टाइप्स के होते नहीं होते, तो ये प्रोटीन है। सो लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं।
अब नेक्स्ट है एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट यूज अप और आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जो कि कैटलाइज करते हैं, मीन स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। बायोकेमिकल मीन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। विदाउट यूज अप और नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब अपने आप को वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना ही केमिकल रिएक्शन में जो है वो कोई चेंज कर रहा है अपनी शक्ल में। देखें ये H2 और ऑक्सीजन जो है ये इसे हम सबस्ट्रेट का नाम करते हैं, जिनके ऊपर एंजाइम जो है एक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर एंजाइम काम कर रहा है उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे। इनके ऊपर एंजाइम आया, इसने इसको स्पीड अप किया, अपना काम किया, फिर प्रोडक्ट, अब जो सबस्ट्रेट से जो आगे चीज़ बनेगी उसे हम प्रोडक्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट में जो है एंजाइम जब इसको बना देगा तो ये खुद चला जाएगा। हम प्रोडक्ट की शेप या फिर प्रोडक्ट के केमिकल फार्मूले में कहीं पे भी एंजाइम की जो है कंसंट्रेशन या एंजाइम को नहीं देखेंगे। एंजाइम यहाँ पे नहीं होगा। एंजाइम ने सबस्ट्रेट के ऊपर आया, इसके साथ अटैच हुआ, इसको स्पीड अप किया केमिकल रिएक्शन को और ख़ुद चला गया, खुद इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, उसकी फ़िज़िकल एंजाइम की शेप जो होगी वो ज़रूर चेंज हुई होगी, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल वैसी होगी जैसा कि इस्तेमाल होने से पहले थी। सो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसकी मदद करता है, लेकिन खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होता उस केमिकल रिएक्शन में। अब ये डेफिनेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, जिनके ऊपर काम करता है, हम उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम्स कन्वर्ट दैम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट। अब एंजाइम जो है इनके ऊपर काम कर रहा है, इनके ऊपर वर्क कर रहा है, तो इनको डिफरेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। मीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके ऊपर एंजाइम ने काम किया और इसे वाटर में कन्वर्ट कर दिया, सो इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। अब है मेटाबॉलिज्म। एंजाइम जो है ना वो मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। एंजाइम्स हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। अब आप कहेंगे ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। मेटाबॉलिज्म वो सेट है, वो सारा मजमुआ है बायोकेमिकल रिएक्शन का जो कि हमारी बॉडी में हो रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवर के लिए। ठीक है, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। एंजाइम इस मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। कैसे करता है हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है ना वो 2 टाइप्स की होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कहेंगे इंक्लूड बायोकेमिकल रिएक्शन। एनाबॉलिज्म में वो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं। ये स्मॉलर मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जो है वो मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है, उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड जो है वो मिलके जो है वो एक प्रोटीन बनाते हैं, इसे हम एनाबॉलिज्म कहेंगे, राइट। और जैसे हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में जो है ये लाइट एज अ एनर्जी जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है, इसमें ग्लूकोज बनाते हैं। ये क्या है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक लार्जर मॉलिक्यूल्स है। सो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होती हैं लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। इसमें वो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंथेसाइज बनते हैं। लेकिन एनाबॉलिज्म में है ना एनर्जी यूज़ होती है, राइट। एनर्जी है इसमें हमें यूटिलाइज करनी पड़ती है, इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन कैटाबॉलिज्म बिल्कुल इसके बरक्स है। कैटाबॉलिज्म इंक्लूड बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। कैटाबॉलिज्म मीन, कैटाबॉलिज्म से आप इस तरह कट भी याद कर सकते हैं। कैटाबॉलिज्म मीन कट करना, कट हो जाते हैं, इसमें टूट जाते हैं, कट। तो इसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, कट हो जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में। जैसे प्रोटीन हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल्स है, वहाँ पे हम लोगों ने अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाया था, स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल बनाया था। यहाँ पे लार्जर मॉलिक्यूल जो प्रोटीन है वो टूट के छोटे छोटे जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये जब टूटता है, रेस्पायरेशन इसे हम कहते हैं, रेस्पायरेशन में जो है वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बनते हैं और एनर्जी जो होती है ना रिलीज़ होती है। इस एनर्जी को जो है हम इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस में, मतलब चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, खाना खाने के लिए, या फिर एनर्जी जो भी हम अपनी इस्तेमाल करते हैं एनर्जी। तो ये एनर्जी जो होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं।
इसमें क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो रही होती है कैटाबॉलिज्म में। सो हम एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है, एनाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनर्जी को इस्तेमाल, यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होती है, यूटिलाइज होती है। लेकिन कैटाबॉलिज्म में जो है वो बायोकेमिकल वो रिएक्शन यहाँ पे होते हैं जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, और इसमें जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। अब मेटाबॉलिज्म लफ्ज़ कहाँ से है, हमारे बुक में साइड बॉक्स बना हुआ है इसमें कि ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है चेंज। और सबसे पहले इब्न नफीस थे, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इब्न नफीस हु स्टेटेड दैट, जिन्होंने उन्होंने बताया कि बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज, के जो बॉडी और जो इसके जो हिस्से हैं, जो इसके पार्ट है, हर वक्त इनमें जो है वो चेंजेस होती रहती हैं। जैसे हम बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, बड़े से जवान हो रहे होते हैं, बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, फिर बच्चे जो होते हैं वो बूढ़े हो रहे होते हैं, तो उसमें भी तो चेंजेस आ रही होती हैं ना, ये बॉडी में हमारे पास चेंजेस आ रही होती हैं। हम खाना खा रहे होते हैं, खाना कैसे हमारे अंदर जाके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वहाँ पे एंजाइम्स इनके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। सो बॉडी में चेंजेस हो रही होती हैं, तो ये क्या होती है, इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और सबसे पहले इब्न नफीस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने आज एंजाइम को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो